इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी हर बात शुरू करने वाला मेरा कप्तान आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नैब में अपनी पेशी के लिए मौजूद हैं। को गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं किया जाता, ये अभी थोड़ी देर तक आपके सामने आ जाएगा। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। मेरा कप्तान जो अमेरिका के ख़िलाफ़ डट गया, जिसने अमेरिका की खुशनुदी के ख़िलाफ़ जाके रशिया का विज़िट किया, मेरा कप्तान जिसने अपनी जेब में से एक पेज निकाल के लहरा के कहा कि मेरे ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश हुई है, मेरा वो कप्तान आज इतना अकेला है कि उस कप्तान को उसी अमेरिका के अंदर लॉबिंग करके और उससे मदद मांगनी पड़ रही है। मेरा कप्तान जिसने ताकत के नशे में इक़्तिदार से बाहर होने के बाद उस वक़्त के आर्मी चीफ़ को मीर जाफ़र और मीर सादक के अलक़ाबात दिए, अपनी मकबूलियत खुद साख्ता मकबूलियत कहनी चाहिए, उसको 70% दिखा के ख़ुद को अर्तुगरुल गाज़ी, भुट्टो और टीपू सुल्तान साबित करना चाहा। इन सब बातों का फ़ायदा तो कोई नहीं। मैं जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, बसीते कौम हम लोग अब इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि वो जो पुल के ऊपर जूते मारने वाले खड़े हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होना चाहिए ताकि हमें पुल से गुज़रने में वक़्त ज़रा कम लगे। खान साहब की पेशी पे आज उनकी गिरफ़्तारी के जो वो कह रहे थे कि मेरे 80% चांसेस हैं, खान को कभी भी गवर्नमेंट गिरफ़्तार नहीं करना चाहेगी। वो ऑलरेडी ज़मानत पे हैं 2 जून तक। हाँ, उनकी पेशी का एक हो सकता है कि जो आर्मी एक्ट के तहत उनको अगर गिरफ़्तार कर लिया जाए तो कर लिया जाए, वरना वो 2 जून तक ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत के ऊपर मौजूद हैं। जो बात असल देखने वाली है कि खान साहब जो डिनायल देते हैं इस बात का कि जो 9 मई को वाक़यात हुए, उन वाक़यात में खान साहब का कोई तल्लुक़ नहीं है, तो इस बात के अब कुछ प्रूफ मिल रहे हैं कि 9 मई को जब खान साहब तहवील में थे तो उनका अपने वर्कर्स के साथ, अपनी सेकंड टियर लीडर के साथ रब्ता भी था। वो उनको मुसलसल हदायत भी दे रहे थे और एक पुलिस अफसर के मोबाइल से वो मुसलसल उन लोगों के साथ रब्ते में थे। जिस बंदे को आज़म स्वाति कह के, जिस इंसान को कहना चाहिए कि वो आज़म स्वाति कह के मुखातब कर रहे थे और उससे रब्ता करने के लिए कह रहे थे, वो आज़म स्वाति नहीं है जिसको हम जानते हैं, वो कोई और आज़म स्वाति हैं एक कोड नेम के साथ। खान साहब जो कभी इतने मकबूल होते थे कि वो सिर्फ जब बोलते थे तो एक हू का आलम छा जाता था। लाखों का मजमा उनकी एक कॉल पे उसी दिन इकट्ठा हो जाता था, जिन्होंने यादगार और तारीख़ी जलसे किए। अपनी मकबूलियत की इंतहा को छूने के बाद आज मेरे कप्तान इतने अकेले हैं कि ज़मान पार्क में उनके साथ इस वक्त कुछ 2-4 उनके सिक्योरिटी के और उनके घर के मुलाजमीन के अलावा चीदा जो लोग हैं उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। वो ज़मान पार्क जहाँ पे कुछ दिन पहले एक हजूम इकट्ठा था कि पार्टी मकबूल है, इसका टिकट अगर हमें मिल जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अब खान साहब वहाँ पे एक तन्हाई का शिकार हैं। ये वैसी ही तन्हाई है जो किसी दौर में हिटलर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी एक हफ़्ते में काटी थी। ये वही तन्हाई है जो भुट्टो साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिनों में काटी थी। खान साहब अब इतने तन्हा हो चुके हैं, ये बात अगर कह दी जाए तो वो गलत नहीं होगी कि वो जिस पार्टी के रहनुमा को भी फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन उठाने से गुरेज करता है कि कहीं उसकी कॉल भी रिकॉर्ड ना हो रही हो और उसके ऊपर भी बाद में उसको किसी कॉन्सिक्वेंस का सामना ना करना पड़े। जिस मुल्क से हम बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हमारी, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो रियासत होती है और जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका होल्ड बहुत ज़्यादा होता है। उनको चैलेंज करना, उनके ख़िलाफ़ जाना कुछ ज़्यादा मुनासिब कभी भी नहीं रहा इस गवर्नमेंट की। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जिसके ख़िलाफ़ खान साहब बात करते हैं वो खान साहब की कही हुई इस्टेब्लिशमेंट की या जिसको वो अपने ख़िलाफ़ करार देते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके हक़ में यही होगा कि खान साहब को पकड़ने की बजाय इनको अकेले रहना दिया जाए। ये एक अदालत से दूसरी अदालत, एक पेशी से दूसरी पेशी, एक ज़मानत से दूसरी ज़मानत, ये इन्हीं चक्रों में लगे रहें और जो इनका बाकी मांदा वक्त है वो इसी तरह अगले 5-7 साल कट जाए।
तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को आज इस पेशी पे गिरफ़्तार किया जाएगा, बल्कि खान साहब को ज़मानत खुद से दे दी जाएगी। खान साहब को अगली पेशी पे बुलाया जाएगा और हर वो तरीका अपनाया जाएगा जिससे खान साहब को तंग किया जाए और खान साहब के लिए वक़्त को और हालात को मज़ीद सख्त किया जाए।